वैक्सीनेशन के बीच दुनिया के कई देशों में एक बार फिर से कोरोना मरीजों के बढ़ने की रफ्तार तेज होने लगी। इसको देखते हुए अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको ने देश में 21 मार्च तक के लिए पाबंदियां बढ़ा दी। लिहाजा अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में रहने वाले लोग गैर जरूरी कामों के लिए ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। लोगों को यात्रा की वजह बताना अब जरूरी होगा। अब तक ये पाबंदी 21 फरवरी तक ही थी, लेकिन अब इसे एक महीना और यानी कि 21 मार्च तक बढ़ा दिया गया। फ्रांस में एक बार फिर संक्रमण और मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। शनिवार को 21,231 मामले सामने आए। इसी दौरान 328 संक्रमितों की मौत भी हुई। शुक्रवार को 20,701 मामले सामने आए थे और 310 लोगों की मौत हो गई। लिहाजा फ्रांस में सरकार ने मास्क जरूरी कर दिया है, लेकिन लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने से सरकार ने अभी इनकार किया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि जुलाई तक हर अमेरिकी को वैक्सीन का डोज लग जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इधर भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी। केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पिछले 7 दिनों से नए केसेस बढ़ रहे हैं। देश के कुल एक्टिव केसों में 75% से ज्यादा मामले तो सिर्फ महाराष्ट्र और केरल में हैं। लिहाजा कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक में महाराष्ट्र और केरल से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केस से मची खलबली के बीच नई गाइडलाइंस जारी की गई, जिसके मुताबिक मुंबई में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और ऐसा नहीं करने वालों से 200 रुपए फाइन वसूला जा रहा है। इस वक्त हम ड्यूटीज पे हैं और कुछ लोगों ने जो है यहाँ फाइन नहीं वसूला है। लोग यहाँ पर है, मुझसे बात करें, क्या हुआ? मैं अकेले था, दूर में मेरे आसपास 500 मीटर तक कोई नहीं था। मैं सेल्फी लेने के लिए अपना मास्क हटा के सेल्फी ले रहा था। ये कह रहे हैं कि आप क्यों सेल्फी ले रहे हो, मतलब मास्क नहीं लगाए हो, आप फाइन भरो। बस यही रीजन है। तो मैंने कहा मैं ही थी वहाँ पे। मैं ये हटा के पूरा कवर हटा के मैं सेल्फी ले रही थी। तब तक ये लोग आए, हमें जो नहीं पता था, ये लोग कह रहे हैं हम BMC के। हम कहे ठीक है भैया, कह रहे हैं कि आप लोग मास्क नहीं लगा, फाइन भरो, तुरंत चलो पुलिस थाने। हम कहे भैया मैं तो कुछ नहीं की हूँ ना, मैं अपना मास्क ये हटा के, मास्क तो भी होता है ना, मैं कुछ भी लगाए, मतलब फेस पे मास्क हो या फिर ये दुपट्टा वगैरह जो भी हो। मैडम पहले मैं बात करता हूँ। वेट। भैया ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो मैंने इनको सेल्फी खींचते वक्त पकड़ा नहीं है मैडम। ये विदाउट मास्क मुझे मिले, मैं मेरे कार्रवाई कर रहा हूँ। पहली बात तो मैडम राइट है। मैं इनको बोला कि आप मास्क क्यों पहने नहीं थी मैम, मास्क नहीं पहना, उसका आपको जुर्माना भरना पड़ेगा 200 रुपीज। वो जुर्माना आप भरिए मैडम। तो उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की है दोनों की भी। मुझे 2 मिनट रुकना। झूठ बोल रहे हैं, ये वीडियो बना के कह रहे हैं। मैं यूट्यूब पे डालूंगा, मैं ट्विटर पे डालूंगा, मैं फेसबुक पे करूंगा, मैं हर जगह तुम्हारा फोटो डालूंगा। इन्होंने वीडियो लिया है, हम वो वीडियो देखते हैं। ये वीडियो है सामने वाले बंदों की जो मैंने पकड़ा हुआ है। ये हम लोग के साथ हाथापाई कर रहे थे। पहले का भी वीडियो बताता हूँ, मास्क लगाया नहीं, पहले का भी वीडियो बताता हूँ। मैं ऐसे बोली भैया ऐसा कुछ नहीं है, देखा रहे मुझे धक्का दे रही है। तो आपने देखा कि जिन लोगों से जो है फाइन वसूल किया जा रहा है, वो लोग जो है फाइन देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं और क्लीन अप मार्शल के साथ में जो है हाथापाई कर रहे हैं। तो अब मरीन ड्राइव में हैं हम आपको, और मरीन ड्राइव से ये सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाल फिलहाल में तो यहाँ पे आपको सब मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो एक शख्स हैं आप देख सकते हैं, ग्रुप में ही साथ में बैठे हैं, लेकिन मास्क इनके पास है नहीं। सर आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ है? सर कोविड के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। खैर देखिए, ये एक स्वाभाविक बात है, कैमरे को देखकर, लेंस को देखकर यहाँ पर लोग मास्क पहनने लग गए हैं, लेकिन आप यहाँ पर सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, अभी भी कितनी सतर्क है मुंबई का। सर मास्क क्यों नहीं पहना है आपने? सर अभी इतने में BMC मार्शल आ जाएंगे, 200 रुपए आपसे वसूला जाएगा। खैर देखिए, अब BMC मार्शल्स की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ वक्त में BMC मार्शल्स का भी आना जाना लगा रहता है, लेकिन इस वक्त सरकार की तरफ से जो दावा किया गया है कि BMC मार्शल्स जो हैं, जो ये चेक करेंगे कि पब्लिक प्लेसेस पर, इस तरीके के स्थानों पे किसने मास्क पहना है नहीं पहना है, उनके लिए BMC मार्शल्स की तादाद बढ़ाई जाएगी। लेकिन इस वक्त आपको यहाँ पे एक भी मार्शल नजर नहीं आने वाला है। और साथ में देखते हैं, काफी लोग यहाँ पर आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने मास्क या तो उतारा हुआ है या तो नहीं पहना हुआ है।
आप अभी भी देखिए ये लोग क्लोज ग्रुप में बैठे हुए हैं। आप इन शख्स को आप देख लीजिए। अब ये स्वाभाविक है कि हम मास्क जरूर ऊपर करेंगे, लेकिन अंदर से जो सतर्कता बरतनी चाहिए कि किस तरीके से अब मुंबई में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं लगातार। बीएमसी ने अपने कदमों को काफी ज्यादा सख्त कर लिया है लोगों के लिए, जहां पर मास्क को पहनना अनिवार्य करते हुए फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीएमसी के कर्मचारी जो हैं वो लोगों को फाइन भरवा रहे हैं। बताना चाहेंगे कि एक के बाद एक हम हर जगहों पर जो स्ट्रिक्टनेस है मास्क को पहनने की वो अनिवार्य हो चुकी है। जिन लोगों को प्राइवेट गाड़ियों में सिर्फ सुविधा थी, उसमें भी लिमिटेड लोग ही प्राइवेट गाड़ियों में ट्रैवल करते हुए मास्क ना पहने ऐसी अनुमति दी गई है, लेकिन जिसका गलत फायदा उठाते हुए भी कई लोग हमेशा नजर आते हैं। और फिलहाल इनकी तस्वीरें कैप्चर करके, इनके फोटोज और वीडियोस को कैप्चर करके इन पर फाइन लगाए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो बीएमसी के कर्मचारी हैं यहाँ पर 200 रुपए की पेनल्टी अभी भी मुंबई में लगातार जारी है। एक बार जानने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं आती हैं सामने। लोग मास्क पहन लेते हैं आप लोगों को देखकर, तो जब फाइन नहीं भरते तो किस तरह से उसको हैंडल करते हैं आप? मैडम हम उनको तो ज़्यादा करके यही बताते हैं कि आप मास्क पहनो, क्योंकि आपकी सेफ्टी है उसमें। तो उन पे फिर मास्क जो नहीं पहनेंगे उनको हम दंड देते हैं, मतलब जब तो 200 रुपये फाइन उनसे लेते हैं। उन्होंने पहन लिया, बोल दिया, एक्सेप्ट किया उन्होंने कि हाँ मेरा मास्क नीचे था, तो लोग उनको सामने से छोड़ देते हैं। पर उनको से हम लोग इतना बोल रहे हैं कि मास्क आप पहनो, कंपलसरी है मास्क पहनना। तो फिर भी दिन भर में आप लोग एक सिग्नल पर अगर हैं पूरे दिन, तो कितने लोगों को ऐसे पकड़ पाते? ऐसे तो मैडम अभी समझ लो मैं अकेला हूँ, 10, 15, 20, 25 अकेला पकड़ लेता हूँ। ऐसा कोई दूसरे भी आ सकते हैं इधर। पिछले 8 महीने से पूर्वी लद्दाख के इलाके में सीनाजोरी कर रहे चीन की पोल उस वक्त खुल गई जब उसने खुद गलवान घाटी में हुई झड़प की तस्वीरें जारी की। चीन पहले तो उसको नहीं मान रहा था कि उसके सैनिक इस झड़प में मारे गए, लेकिन चीन अब अपने ही जाल में फंस गया। उसने कहा है कि उसके 5 सैनिक गलवान की झड़प में मारे गए, लेकिन ये उसका अधूरा कबूलनामा है। चीनी सैनिकों के हताहतों की संख्या इससे कई गुना ज्यादा है। दुनिया भर के देश इसे चीन की नाकाम चाल बता रहे हैं और मौत का आंकड़ा कहीं ज्यादा है, इस पर अपनी रिपोर्ट पहले दे चुके हैं। इन सब के बीच मोल्डो में आज 10वें दौर की बातचीत है। भारतीय सैन्य कमांडर अब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि लद्दाख, स्प्रिंग, कोगरा और देपसांग से चीन पीछे हटे। और इस बीच रक्षा विशेषज्ञों ने चीन को उसकी हद में रहने की सलाह दी। हिंदुस्तान और चाइना का डिसएंगेजमेंट तकरीबन पूरा हो गया। इस समय चाइना ने पहली बार कबूल किया है कि गलवान में जो क्लैश हुआ था हिंदुस्तान और चाइना की फोर्सेस के बीच में, चाइना के 5 लोग मारे गए थे। चाइना इसके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता है शायद हिंदुस्तान को कि दोस्ताना रिश्ते कायम किए जा सकते हैं। इस समय ज़बरदस्त डिस्ट्रस्ट है चाइनीज आर्मी और हिंदुस्तान आर्मी के बीच में। पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिकली डिस्ट्रस्ट है और वो रिश्ते नाते दोबारा कभी भी कायम नहीं हो सकते। चीन ने हमारे जाबाज सिपाहियों को काफ़ी समय तक जांचा और परखा। 15 मई के बाद किस तरीके से हमारी सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने पहली बार मेरे विचार से हिस्ट्री में काफ़ी समय के बाद में चीन ने अपनी कैजुअलिटीज़ कबूल की हैं। पहले तो वो कबूल ही नहीं करते थे, तो ये सब वो छुपा गए। अभी उस समय छुपाने से हर चीज़ छुप तो नहीं सकती है, और ये एक प्रोफेशनल आर्मी का तरीका नहीं है काम करने का। चीन ने ऑफिशियली एडमिट कर लिया है कि उनके सोल्जर्स मारे गए हैं। अभी तक उन्होंने इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, न कोई इसके लिए एक्नॉलेज किया था। अब धीरे धीरे उन्होंने अपनी ट्रूप्स को नीचे विड्रॉ किया है, जानते हुए कि शायद अब इंडियन आर्मी एक इतना लाइटली नहीं लेगी और इंडियन गवर्नमेंट डिटरमाइंड। प्रधानमंत्री मोदी जी का शायद उन्होंने अब अच्छा स्वरूप देख लिया है। चाइना ने अब आखिर में जब ये लद्दाख के अंदर जब डिसएंगेजमेंट प्रोसेस चालू हो गया है और माना है कि अब गलवान घाटी के अंदर उसके सैनिक मारे गए हैं, अब उसने माना है कि उसके 4 अफसर और 40 आदमी मारे गए हैं, पर अभी भी वो पूरी सच्चाई नहीं बता रहा। और चाइना अब समझ गया है कि हिंदुस्तान जो है ये वो 62 वाला हिंदुस्तान नहीं है, अभी हिंदुस्तान 2021 वाला हिंदुस्तान है और ये ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं करेगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्नेंस काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। बैठक में सीएम ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 70 साल में हमने मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान नहीं दिया है, इसीलिए अब देश में मैन्युफैक्चरिंग पर युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। ऐसा करके हम चीन को पीछे छोड़ सकते हैं। देश भर में बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए जाएं, जहां सस्ता माल बनाने के लिए सारी सुविधाएं और टैक्स की राहत दी जानी चाहिए।
इस क्षेत्र में खासकर छोटे और मझोले उद्योगों को तवज्जो दी जानी चाहिए। देश में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमारे युवाओं के पास नए नए आइडियाज हैं, भरपूर ऊर्जा है। उन्हें नए बिजनेस शुरू करने के लिए सभी सुविधाएं और पूंजी दी जानी चाहिए। और सभी राज्य सरकारें मिलके अगर देश भर में मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाए जाएं और उन मैन्युफैक्चरिंग हब्स में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स और एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़े स्तर के ऊपर बहुत एग्रेसिवली हम अपने मैन्युफैक्चरर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को और ख़ास तौर से छोटे और मझले इंडस्ट्रीज़ को अगर हम सारी सुविधाएं दें, ज़बरदस्त टैक्स ब्रेक्स दें और वो सारी सहूलियतें दें जिससे कि वो चाइना से भी सस्ता माल हमारे देश के अंदर बना सकें, तो इससे देश में रोज़गार भी पैदा होगा। हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में चाइना को दुनिया भर में पीछे छोड़ सकेगा और जीडीपी का भी ग्रोथ होगा। स्टार्टअप्स को बहुत बड़े स्तर के ऊपर हमें बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि युवा न केवल स्वरोजगार तैयार करेंगे, लेकिन अगर स्टार्टअप्स करते हैं बड़े स्केल के ऊपर तो उससे नए रोजगार बहुत बड़े स्तर के ऊपर पैदा किए जा सकते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के परसिवरेंस मार्स रोवर ने मंगल ग्रह से दुनिया के लिए पहली कलर्ड फोटो और खुद की सेल्फी भेजी। नासा ने इसे सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया के साथ शेयर किया है। परसिवरेंस रोवर के मंगल पर उतरने के 24 घंटे से भी कम समय में नासा ने मंगल ग्रह के कई रंगीन फोटोज जारी किए। यह अंतरिक्षयान 25 कैमरों और 2 माइक्रोफोन से लैस है। इसमें से कई कैमरों को रोवर के मंगल ग्रह पर उतरने के दौरान चालू किया गया था। इससे ग्राउंड से लगभग 2 मीटर दूर तक रोवर के उतरने के पहले तक की कई फोटोज कैप्चर हुई। मंगल पर उतरने के अंतिम मिनटों के दौरान फोटो ली गई, जिसे टेरर के 7 मिनट के रूप में भी जाना जाता है। इस समय इसकी रफ्तार करीब 12,000 मील प्रति घंटा थी। परसिवरेंस रोवर गुरुवार की सुबह सुरक्षित रूप से मंगल ग्रह की सतह पर उतरा। 6 पहिए वाला ये उपकरण मंगल ग्रह पर जानकारी जुटाएगा और ऐसी चट्टानें लेकर आएगा जिनसे इन सवालों का जवाब मिल सकता है कि क्या कभी इस लाल ग्रह पर जीवन था। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि रोवर से दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र और अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े एक मुख्य सवाल का जवाब मिल सकता है। इससे पहले नासा के 4 रोवर मंगल की सतह पर उतर चुके हैं। परसिवरेंस नासा का 4थी पीढ़ी का रोवर है। इससे पहले सोजोनोर को साल 1997 में, 2004 में स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी को भेजा गया था। वहीं 2012 में क्यूरोसिटी ने मंगल पर डेरा डाला था। देश साल 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर जीत की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसे स्वर्णिम विजय वर्ष के तौर पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर तमिलनाडु में कोयम्बटूर के सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पर एयरफोर्स की तरफ से शानदार एयर शो का आयोजन किया गया। इस शो के दौरान हैरतअंगेज करतब दिखाए गए, जिसे देखकर यहां मौजूद लोग हैरान रहे। राजस्थान के बीकानेर में भारत और अमेरिका के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से पड़ोसियों की नींद उड़ी हुई है। राजस्थान के रेगिस्तान में दोनों सेनाओं के जवानों ने जमकर रण कौशल दिखाया। इस दौरान हेलीकॉप्टर के अलावा टैंकों का कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिला। सेना ने आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू का अभ्यास भी किया। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका के 240 जवान हिस्सा ले रहे हैं, जबकि भारतीय सेना की अगुवाई सप्तशक्ति कमान की 11वीं बटालियन और जम्मू कश्मीर राइफल्स कर रही है। तो इंडो यूएस एक्सरसाइज का ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राजस्थान के बीकानेर में ये भारत और अमेरिका का ये संयुक्त युद्धाभ्यास, जिसमें अमेरिका के 240 सैनिक इस युद्धाभ्यास में शामिल हैं। दिल्ली बीजेपी ने बजट को लेकर इंटेलेक्चुअल मीट का आयोजन किया, जिसमें बजट को लेकर चर्चा की।
इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर शामिल हुए। इस दौरान आदेश गुप्ता ने बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की ओर से स्वास्थ्य के लिए काफी पैसा दिया गया है ताकि कोरोना काल में लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से अब तक 1.5 करोड़ लोग लाभ उठा चुके हैं। बहुत ज्यादा पैसा इस बजट में रखा गया, जिसके माध्यम से देश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी और जो एक बड़ी आबादी का देश है, स्वास्थ्य सुविधाएं उनको पूर्ति होगी। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, जिसका पहले अभी तक 1.5 करोड़ लोग उससे लाभान्वित हो चुके हैं, 30,000 करोड़ रुपए उसमें लोगों को पैसा दिया जा चुका है। इसी तरह जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ सर्वसमावेशी बजट है, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया हो। और एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटना फौरन वापस। संवाददाताओं ने देश के अलग अलग हिस्सों से पेट्रोल की कीमतों का जायजा लिया है। पेट्रोल और डीजल के दाम आज फिर से बढ़े हैं। लगातार 25 पैसा, 30 पैसा, 40 पैसे की बढ़ोतरी हो रही है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पेट्रोल पंप पर एक गाड़ी है जो पेट्रोल डलाने के लिए आई है यहाँ पर, और साथ ही पीछे साइकिल भी है। नॉर्मल लोग साइकिलिंग के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन सर जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो तस्वीर कहीं उल्टी ना हो जाए, आपको गाड़ी छोड़कर साइकिल पे ही ना चलना पड़े। या मुझे भी ऐसा लगता है, साइकिल चलानी पड़ेगी और गाड़ी घर पे छोड़नी पड़ेगी। दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में मौजूद हूं। आज का क्या सूरत हाल है वो मैं आपको यहां बता देता हूं। आज जो पेट्रोल के दाम हैं वो हम आपको यहां पर दिखाते हैं, 88 रुपए 76 पैसे। अब डर इस बात का है कि अगले 1 से 2 दिनों में ये 90 रुपए के पार चले जाएंगे। हालांकि अभी देखना होगा कि और ये बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से बढ़ रहे हैं उससे आशंका यही सता रही है। वहीं डीजल के अगर दाम दिखाएं तो 80 को पार कर चुके हैं, आज वो 81 के भी पार हो गए हैं। 81 रुपए 82 पैसे गाजियाबाद में डीजल के दाम है। जो लोग डीजल या पेट्रोल यहाँ पर लेने के लिए आ रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं वो उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि किचन में जब हम गए तो हमने गृहिणियों से बात की। उनका कहना है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज की स्थिति इस समय हो गई है। डीजल के दाम बढ़ने से जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उनमें लगातार इजाफा हो रहा है। और देखिए, एक शख्स को मैं यहाँ दिखाऊं तो वो 2 पहिया वाहन पर आए हैं और पैदल अपनी बाइक को लेकर आए हैं, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। शायद कल 50 रुपए का पेट्रोल भरवाया था, आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। जी सर। क्या हुआ, कैसे कॉम्प्रोमाइज की स्थिति हो रही है सर पेट्रोल महंगा हो गया है, क्या करें। फिर कैसे गुजारा चल रहा है? सुबह के वक्त हम देखते हैं कि 2 पहिया वाहन चालक जो है काफी संख्या में जाते हैं ऑफिस, अपने दूसरे गंतव्यों तक पेट्रोल भरवाते हैं। जी सर। कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं उसमें। जी। और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में आज 12वें दिन पेट्रोल में 40 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, वहीं डीजल में 30 पैसे की। कांग्रेस की तरफ से आज पूरे प्रदेश में बंद का आह्वान किया गया है, ऐलान किया गया है और जनता का भी यहां पे समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच तमाम पेट्रोल पंप, तमाम दुकानें जो हैं वो बाजार यहां पे बंद रहेंगी। व्यापारियों ने भी जो है यहाँ पे समर्थन दिया है, तमाम आता ने अपना समर्थन दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से दामों में बढ़ोतरी हो रही है इसको देखते हुए यहाँ पे आज पूरा मध्य प्रदेश बंद रहेगा। आम जनता काफी परेशान है। कितना असर देखने को मिल रहा है? हाँ सर तो है। आपके किचन में कितना असर लगातार बढ़ोतरी हो रही है? रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी सभी में हो तो रही है बढ़ोतरी, तकलीफ तो सभी को हो रही है। आपके किचन में असर देखने को मिल रहा है? हाँ बिल्कुल। और आँख कान खोल के मैं आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।